एक देश है, देश में एक प्रदेश है और प्रदेश में एक गांव है। उस गांव में एक छोटा बच्चा है जो अपनी तकदीर बदलने की जिद में लगा है। जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी, उसके पास था मेहनत, संघर्ष और कभी ना हार मानने का जज्बा। तो क्या हुआ? जो लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ बड़े शहरों की जागीर है, इस लड़के ने साबित कर दिया कि छोटे शहरों में भी बड़े सपने पनपते हैं। तो क्या हुआ कि सपनों के रास्ते में बहुत सारे पत्थर थे। उसने उन पत्थरों से अपनी सफलता की सीढ़ी बना डाली। तो क्या हुआ कि 9वीं कक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन मैदान में पहले दर्जे से पास हो गए। और जब ट्रॉफी में बाइक मिली तो उसे भी पिताजी को दे डाली ताकि वो अपनी रोजी रोटी के काम में ला सकें। जब मेहनत रंग लाई तो पहली कमाई परिवार का कर्ज चुकाने में चली गई। और जब दूसरी बार लक्ष्मी ने दरवाज़ा खटखटाया तो भाई और बहन की शादी में चली गई। जमीन पर पैदा हुआ था पर आसमान छूने का सपना देखा। यही है रिंकू सिंह की कहानी। ये कहानी नहीं, एक जंग है, गरीबी और संघर्ष से लड़ने की जंग, सपनों के पीछे भागने की जंग और इतिहास रचने की जंग। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस सफ़र पर जहां एक साधारण लड़का साधारण बनने की राह पर निकल पड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। एक ऐसा शहर जो अपने तालों के लिए मशहूर है, लेकिन वहीं एक ऐसा परिवार भी है जो तालों में बंद नहीं रहना चाहता। ये कहानी है रिंकू की, एक साधारण परिवार का लड़का जिसने बचपन से ही गरीबी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा। रिंकू का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को अलीगढ़ के एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता खादचंद सिंह गैस सिलेंडर डिलीवरी करके परिवार का पेट पालते थे। 5 बच्चों वाले इस परिवार के पास 2 कमरे का एक छोटा सा मकान था जो गैस एजेंसी के गोदाम में था। गरीबी और संघर्ष के बीच पले बढ़े रिंकू के लिए 2 समय की रोटी भी मुश्किल थी। घर में पैसों की हमेशा तंगी बनी रहती थी, लेकिन तंगी ने रिंकू के सपने को कभी छोटा नहीं किया। बचपन से ही रिंकू को क्रिकेट से प्यार था। मोहल्ले की गलियों में खेलते हुए उसने खुद को हमेशा एक बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना देखा। वो भी एक वक्त ऐसा था जब उन्हें ये समझ में नहीं आता था कि वो क्रिकेट खेले या घर चलाने के लिए नौकरी करे, लेकिन उनके दिल में एक आग थी जो उसे हमेशा मैदान में वापस खींच लाती थी। रिंकू के संघर्ष की कहानी जितनी सरल दिखती है उतनी ही कठिन थी। जब उसने अपने परिवार की मदद के लिए गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम शुरू किया, तब भी उसके दिल में एक ही ख्वाब था, एक दिन भारत के लिए खेलना। वो समय बेहद चुनौतीपूर्ण था। अलीगढ़ में इतने संसाधन नहीं थे कि एक गरीब परिवार का लड़का आसानी से क्रिकेट में अपना कैरियर बना सके, लेकिन इस लड़के ने अपनी मेहनत पर पूरा यकीन था। उसके पास ना तो महंगे क्रिकेट के उपकरण थे और ना ही कोई विशेष कोचिंग, पर एक चीज थी, जुनून उनके पास था और एक मजबूत इरादा जिसने हर चुनौती को ठुकरा दिया। रिंकू सिंह का कैरियर अलीगढ़ की गलियों से शुरू हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे बड़े मैदानों तक पहुंचने लगे। उनकी प्रतिभा को जल्द ही पहचान मिली जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंडर 16 और अंडर 19 टीमों के लिए खेलना शुरू किया। रिंकू ने हर टूर्नामेंट में अपनी पहचान बनाई। उनका खेल इतना दमदार था कि जल्द ही उन्हें उत्तर प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम में शामिल किया गया। उनका सफर असाधारण रहा। रिंकू की मेहनत और लगन का नतीजा था कि उन्होंने अपने डेब्यू रणजी सीजन में ही 727 रन बनाए। वो सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गए उन सभी के लिए जो छोटे शहरों से आते हैं। कोई भी खिलाड़ी अपने दम पे कामयाब नहीं होता है, उसके पीछे कुछ लोग होते हैं जो उसे सही दिशा दिखाते हैं। रिंकू सिंह के जीवन में कुछ ऐसे कोच रहे हैं जिन्होंने उनके टैलेंट को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलीगढ़ में उनके कोच मास्टर जी ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया। वह कहते थे कि रिंकू में वो टैलेंट है जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकता है। रिंकू के संघर्षों को देखते हुए कोचों ने भी कभी भी उनका हौसला नहीं टूटने दिया। रिंकू के बारे में एक कोच ने कहा था, इस लड़के में वो आग है जो बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी मैदान में पीछे छोड़ देगी।
रणजी ट्रॉफी में रिंकू सिंह ने कई ऐसे मैच खेले जो उनके कैरियर के मील के पत्थर बने। 2016 से 17 के सीजन में उन्होंने कई शानदार पारियां खेली, जिनमें से एक मैच ऐसा था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए रिंकू ने एक बेहद कठिन परिस्थिति में 163 रनों की पारी खेली थी। उस वक्त उनकी टीम संकट में थी, लेकिन रिंकू ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वो मैच उनकी पहचान का सबसे बड़ा सबूत बना। उनके खेल ने सभी को ऐसा विश्वास दिलाया कि वो भारतीय क्रिकेट के भविष्य के सितारे हैं। रणजी ट्रॉफी का वो सफर रिंकू के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, वो एक प्लेटफॉर्म था जहां उन्होंने अपने हुनर को साबित किया और बड़े मैचों की ओर कदम बढ़ाया। रिंकू के परिवार पर काफी कर्ज था, इसलिए क्रिकेट खेलकर जो भी पैसे कमाए वह सबसे पहले अपने घर के कर्ज चुकाने में लगाते थे। उनका बड़ा मौका तब आया जब उन्हें 2017 के आईपीएल ऑक्शन में किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि उस सीजन में वह कोई मैच नहीं खेले, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। रिंकू की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ 2018 के आईपीएल ऑक्शन में आया, जब कोलकाता नाइट राइडर ने उन्हें 80 लाख रुपए में खरीदा। सोचा था 20 लाख में जाऊंगा, पर 80 में चला गया। सबसे पहले यही सोचा कि बड़े भाई की शादी में मदद करूंगा और बहन की शादी के लिए भी कुछ बचा पाऊंगा। आईपीएल के उस खास मैच को कौन भूल सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने उस दिन इतिहास रच दिया, जब उन्होंने गुजरात टाइटंस के यश दयाल के खिलाफ आखिरी ओवर में 5 गेंदों पे 5 छक्के मार के 28 रन का टारगेट पूरा किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ यह मुकाबला आईपीएल के सबसे बड़े फिनिश में से एक बन गया। रिंकू ने मात्र 21 गेंदों पे 48 रन बना करके 205 रनों का पीछा किया और आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी ओवर में जब टीम को असंभव जीत की जरूरत थी, रिंकू ने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई सोच सकता था। वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो था एक छोटे शहर के लड़के का अपने सपनों को साकार करने का सबसे बड़ा सपना। रिंकू ने सिर्फ छक्के नहीं मारे, उन्होंने क्रिकेट के मैदान पे अपना नाम अमर कर दिया। रिंकू सिंह ने अब तक रणजी और आईपीएल में जो हासिल किया वो किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व की बात है, लेकिन उनके सपनों की उड़ान यहीं खत्म नहीं होती। उनका सबसे बड़ा सपना अभी बाकी था, भारत के लिए खेलना। 18 अगस्त 2023 वो दिन था जब रिंकू सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की। 17 जनवरी 2024 को अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर के 190 रनों की साझेदारी की, जो भारत की टी20 में सबसे बड़ी साझेदारी और दुनिया की 5वीं विकेट के लिए। उन्होंने 2024 मेंस टी20 विश्व कप टूर्नामेंट के लिए भारत की टीम में रिजर्व खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। जुलाई 24 में श्रीलंका का दौरा किया। यह श्रृंखला उनके लिए अच्छी नहीं रही। हालांकि अंतिम मैच में श्रीलंका को 12 गेंद में 9 रन की आवश्यकता थी। रिंकू ने पहली बार बल्ले से नहीं गेंदबाजी से कमाल किया और 2 विकेट लेकर के केवल 3 रन दिए। रिंकू की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, ये कहानी है हर उस इंसान की जो सपने देखता है और उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। आज रिंकू सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो प्रेरणा है जो साबित कर चुके हैं कि अगर आप में जुनून है तो किसी भी संघर्ष को पार करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो तो याद रखिए, अगर रिंकू सिंह कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको रिंकू सिंह की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों का हिस्सा बन सके। जय हिंद।